नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं मोगरा, चमेली, बेला चमेली बहुत सुप्रसिद्ध आयुर्वेद है। पूरे पहाड़ों में जितने भी पहाड़ हैं, पूरे हिमालय हैं, इन्हीं मोगरा फूलों से, चमेली के फूलों से, फ्योली से भरे हुए हैं। हम पूर्णतः संजाल को देखना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, पूरे धरातल मंडल पर मोगरा मोगरा ही दिखता है। ये मोगरा कोढ़ी रोग को ठीक करता है। चर्म रोग, समस्त विश्व के जितने भी चर्म रोग हैं, अभी तक कुष्ठ रोग से अंत होता है। लास्ट है चर्म रोग का रूप कुष्ठ रोग। प्रथम दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस, एक्जिमा, कौता छांजन, झाइयाँ, मुहासे, सफ़ेद दाग, ये सब चर्म रोग के अंतर्गत आते हैं। इसके फूल अथवा इसके सब कुछ पत्ती, जड़, तना, पंचांग के असर को लेकर के उबाल करके उससे रस से किसी भी हाथ पैर तलवों में जलन, पेट में जलन, सर में जलन, आँखों की रोशनी में अंधता, दिखाई न पड़ना आदि ऐसे अनेक कारणों से जो मानवता रुग्ण है, विक्षिप्त है, बेचैन है, उद्विग्न है, असंतुलित है, उस मानवक असंतुलन को ये अपनी सुगंध से, रस से, पांचांग, पांचों अंगों से, प्रत्येक अंग से ये ठीक करता है। यदि फूलों को तोड़ तोड़ करके गुलाब जल में डाल दिया जाए तो गुलाब जल और चमेली के फूल तैयार हो गए, जो चर्म रोग के स्पेशल दवा है। छान के कंप्लीट कर लो 10-15 दिन में। इन फूलों का रख रखाव चीनी में, शहद में, गुड़ में कहीं भी सुरक्षित करने से प्रास बन जाता है, चटनी बन जाती है, चमेली की ठंडी चटनी, जो शहद में डालने से, खिलाने से शहद, चमेली के फूल जिसके अंदर पड़े होंगे मीठा में अथवा गुलाब जल में, वो संपूर्ण आयुर्वेद सिद्ध हो जाएंगे। आयुर्वेद घरेलू उत्पाद हैं। पूरी पृथ्वी पर परमात्मा ने समग्रता में प्रभाव डाले अपने खुद प्रकृति माँ के पास, और वे ये प्रदर्शित होते रहते हैं, प्रादुर्भावित होते हैं समय समय, सीजन से, सर्दी गर्मी बरसात के हिसाब से रोज़ एक नया आयाम भगवान का प्रस्तुत होता है प्रकृति के द्वारा। मनुष्य कितना लाभ उठा पा रहा है, मनुष्य क्यों नहीं लाभ उठा पा रहा है, और ये सब मनुष्यता के लिए है। कोई हिंदू धर्म का हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं दुनिया का मानव हो, बस मनुष्य हो, मनुष्य के लिए ये सारी सूझबूझ के साथ प्रयोग के लिए ये परमात्मा ने प्रकृति रूप में गुण भरे। इन गुणों को नज़रअंदाज कर रहे हैं ढोंगी, पंडित, पुरोहित, कथावाचक, मुल्ला, मौलवी और ये धर्मावलंबी, ये फार्मेसी फैक्ट्री बनाने वाले, ये दुनिया के बड़े बड़े ओहदे और पद लेने वाले, ये हमारी माँ वसुंधरा की गुणवत्ता को शो नहीं करने देते, इनकी गुणवत्ता की पाठ नहीं पढ़ने देते। और ये या तो धरती से जुड़ा गरीब ही इसका अध्ययन करता है, या निर्भीक, बिल्कुल निडर। हम ऐसे व्यक्ति हैं, गरीबी से अमीरी तक के सब रुतबा देख लिए, इसलिए अमीरों के चोचले ये ढोंग हैं। और ये महा अमीर परमपिता परमात्मा की कृति का ये आलिंगन प्रतिपल प्रतिक्षण हम लेते देते रहते हैं। आंधा आदमी देखने लग जाए इस आयुर्वेद से, कोढ़ी आदमी ठीक हो जाए इस आयुर्वेद से, कुरूप आदमी रूपवान हो जाए इस आयुर्वेद से, कमज़ोर आदमी ताकतवर हो जाए इस आयुर्वेद से, परंतु ये ढोंगी नहीं करने देंगे, होने नहीं देंगे। जो करवाता है, करता है, उसको बेवकूफ़ सिद्ध करवाते हैं, क्योंकि ये धन खाते हैं, खून पीते हैं। ये अहंकार इनका इतना मुस्तंड और मुचंड है, इसमें भारत की ही नहीं पूरे विश्व की महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्से लेती हैं ढोंग ढकोसला में। नाटक नौटंकी में पूरे विश्व की स्त्रियां, जहां ये ढोंगी कथावाचक बैठ जाएं, करोड़ महिलाएं वहां बैठ जाएंगी उसको खुदा मानने के लिए। अरे अपनी इस मातृभूमि की
गुणवत्ता को खुदा मानो। हे मातृशक्ति, तुम मातृशक्ति के गुणवत्ता को नहीं जब प्राथमिकता देती हो तो तुमसे बढ़िया तो पशु पक्षी ही हैं। मैं ये नहीं कहता मैं प्रकृति विरोधी हूँ, परंतु ढोंग विरोधी हूँ। ढोंग जिसके अंदर जितना ज़्यादा पड़ा हो हम उतना ज़्यादा उसके आलोचक हैं। पूरी आवाम यदि इसका समुचित लाभ उठाती है और अपने इर्द गिर्द से वनस्पतियों का स्वाध्याय अध्ययन करती है तो प्रत्येक कदम पर सैकड़ों, हजारों, लाखों जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो जीवनदायी परिणाम घोषित करती हैं। हमने करोड़ों लोगों में ये बात रखी है और प्रामाणिकता के साथ हजारों हजार आयुर्वेदें हमारे प्रायोगिक प्रैक्टिकल में मौजूद रहती हैं कि अभी तक तुम दुनिया को ढोंग मान चुके होगे, आयुर्वेद को आइए चित्रक मानता हूँ बताइए। वो वैज्ञानिक, वो मशीन विज्ञान की जो जांच करता है डॉक्टर, वो डॉक्टर ढोंगी है। उसको चित्रक में बांधता हूँ, तब बनाता हूँ उसको पूर्ण निरोग शुद्ध मानव। अग्नि घास से पूर्ण तपित करके, जला करके, शुद्ध करके लंग्स, वाल, लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, ब्रेन, ह्यूमन सेल एक एक, ब्लड सेल एक एक अग्नि घास साफ करती है। परंतु किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके उनका ढोंग मान के तुम पूरे शरीर की सफाई नहीं कर सकते। प्रकृति के पास है जो तुम्हारी दिव्यता अपनी दिव्यता के समान समकक्ष आनंदित भाव विभोर कर सकती है, करती ही है। जो इसे अपनाता है पूर्ण हर्वलिक हो जाता है, प्राणवायु, ऑक्सीजन उसकी पूर्ण देदीप्यमान और चिन्मय ज्योतिर्मय हो जाती है। यदि इसका तिरस्कार करा गया तो वो देश विद्वान नहीं है, ढोंगी है, आडंबरी है, महामूर्ख है। जिस देश में, जिस दुनिया में, जिस इंसानियत में इन आयुर्वेदों का सम्मान है, वो दुनिया, वो मानवता स्वर्णिम मानवता है, ईश्वरीय सत्ता का सदस्य है। वो मानव जो प्रकृति सत्ता में आनंद खोज रहा है, पा रहा है, आनंदित है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।